हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन पर जो है समतल में गति से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण के बीच कोण। तो प्रक्षेप्य का पथ के उच्चतम बिंदु पर, तो प्रक्षेप्य का पथ ऐसा ही बनता है परवलयाकार। तो कह रहा है कि इसके उच्चतम बिंदु मतलब कि ये इस बिंदु पर वेग इसका ऊर्ध्व वेग होता है, ऊर्ध्व वेग 0 होता है और क्षैतिज वेग होता है। यहाँ पर ऊर्ध्व वेग नहीं होता है, तो क्षैतिज वेग और यहाँ पर जो त्वरण काम करेगा वो नीचे की तरफ करता है। तो त्वरण और इस वेग के बीच कोण जो होगा वो समकोण बनता है, इसलिए मतलब कि यहाँ पर कोण जो होगा 90 अंश होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्षैतिज तल पर क्षैतिज से थीटा कोण पर छोड़े गए प्रक्षेप्य के लिए क्षैतिज परास r तथा महत्तम ऊंचाई h का अनुपात है, क्या होगा? ऑप्शन ए है tan इनवर्स 4, बी 4 cot थीटा, सी cot इनवर्स 4 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है 4 cot थीटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप्य का उच्चतम बिंदु पर वेग प्रक्षेपण कोण का आधा है। मतलब कि जो उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, दूसरे क्वेश्चन में, कि जो उच्चतम वेग बिंदु पर जो वेग काम करता है वो काम करता है क्षैतिज वेग, मतलब कि u cos थीटा। और ये कह रहा है कि किसी प्रक्षेप्य का उच्चतम बिंदु पर वेग प्रक्षेपण कोण का आधा है, मतलब कि u का आधा है। तो u से u खत्म और cos थीटा बराबर 1/2 आया। तो इसका मतलब कि थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 अंश, क्योंकि का 60 का मान 1/2 आता है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर अगला क्वेश्चन, समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर गतिमान पिंड के अभिकेंद्र त्वरण के मान को परिभ्रमण का आवृत्ति तथा त्रिज्या के पदों में होगा। मतलब कि इसका संबंध निकालना है। तो इसका ऑप्शन पढ़ ले। 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर, बी है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर, और सी है 4 पाई एफ स्क्वायर आर स्क्वायर, और डी है 4 पाई एफ स्क्वायर आर। तो इसका सही ऑप्शन सही है ए, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर। पांचवा है, स्पर्श रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। तो इसका ऑप्शन पढ़ लें। ए इक्वल टू आर स्क्वायर अल्फ़ा, बी ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, और सी ए इक्वल टू आर स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, और डी आर ए इक्वल टू आर अल्फ़ा स्क्वायर। तो जो ए और ए मतलब कि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण का संबंध ये होता है ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कण नियत चाल से इस प्रकार गति करता है कि प्रत्येक क्षण इसके वेग तथा त्वरण की दिशा लंबवत रहती है। तो कण का पथ कैसा होगा? तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कोई अगर कण है, अगर नियत चाल से इस प्रकार गति करता है कि प्रत्येक क्षण इसका वेग बदल रहा है, वेग और त्वरण की दिशा लंबवत हो रही है, मतलब वेग इस तरफ जा रहा है और त्वरण अंदर की तरफ काम कर रहा है। तो ऐसे मतलब कि इस प्रकार के मतलब कि गति में, चाल में ये वृत्ताकार गति होती है, क्योंकि हमेशा ये देखिए ये कहीं भी रहेगा कि इसी तरह बनाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद, एक व्यक्ति एक पत्थर को अधिकतम r मीटर दूर फेंक सकता है। यह पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा एवं अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका ऑप्शन पढ़ ले। r/4, बी r/2, सी r/4, और डी r/2। तो इसका सही ऑप्शन सही है सी, r/4 और r/2। अगर इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है अगर किसी को चाहिए तो मुझे मेल कर सकता है, मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्रक्षेप्य का वेग 2% बढ़ा दिया जाए तो उसके उड्डयन काल
महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। मतलब कि बोल दिया कि मतलब कि डेल्ट यू बाई यू गुणे 100 का मान दे दिया ये 2%। ठीक, इसका मान दे दिया और कह रहा है कि तो इसके उड्डयन काल और महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो उड्डयन काल मतलब T = 2u sin थीटा बाई जी होता है। तो मतलब कि डेल्ट u बाई u गुणे 100 दे दिया है 2%। तो यहाँ पर केवल u है, u की कोई घात नहीं है, तो इसमें मतलब कि उड्डयन काल में भी 2% की वृद्धि होगी। ठीक, अगली में देख रहे हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास R = होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो क्षैतिज परास मतलब कि u का घात 2 है, तो मतलब कि जो हम लोग प्रतिशत त्रुटि पढ़े हैं तो उसमें जो घात होता है वो आगे आ जाता है। मतलब कि डेल्ट u बाई u गुणे 100, मतलब कि 2 से गुणा कर देंगे तो 2% है तो 4% हो जाएगा। मतलब कि क्षैतिज परास में महत्तम ऊंचाई में क्षैतिज परास में 4% हो जाएगा। और महत्तम ऊंचाई पूछ रहा है तो ये महत्तम ऊंचाई होता है, सॉरी ये महत्तम ऊंचाई होता है h = u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो वो भी 4 हो गया महत्तम ऊंचाई। और क्षैतिज परास पूछ रहा है तो क्षैतिज परास का भी होता है R = u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ भी ये 2% मतलब कि 4%, मतलब कि 2 4 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां, एक गेंद 36 से 45 अंश के कोण पर ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तथा इसकी गतिज ऊर्जा E है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 45 अंश पर फेंका गया है, तो मतलब कि उच्चतम बिंदु पर मैंने पहले भी बताया था कि उच्चतम बिंदु पर केवल क्षैतिज वेग काम करता है। मतलब कि u cos थीटा मतलब कि u cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो u/√2 हो जाएगा ये। ठीक, u/√2 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह पर E दिया है, E बराबर में हाफ mv² 1/2 mv मतलब कि u स्क्वायर और /√2 का 2 हो जाएगा। मतलब कि इतना तो होता ही है k का मान, E ये E' हो गया तो E/2 मतलब कि E' = E/2 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 10वां है प्रक्षेप्य गति में नियत रहते हैं। प्रक्षेप्य गति में नियत रहते हैं, ऑप्शन पढ़ ले। बल तथा ऊर्ध्वाधर वेग, त्वरण तथा क्षैतिज वेग, उसके बाद है त्वरण तथा गतिज ऊर्जा, उसके बाद डी है त्वरण तथा संवेग। तो इसका सही ऑप्शन है बी, त्वरण तथा क्षैतिज वेग। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रक्षेप्य क्षैतिज तल पर u वेग से छोड़ा जाता है। अधिकतम परास के लिए पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग होगा। एक प्रक्षेप्य क्षैतिज तल पर u वेग से छोड़ा जाता है। अधिकतम परास के लिए पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग होगा। तो अधिकतम परास के लिए हम लोग पढ़े हैं जो cos थीटा होता है, जो cos थीटा लेते हैं वो 45 अंश पर फेंकते हैं। थीटा मतलब कि 45 अंश पर हम लोग फेंकते हैं। मतलब कि अगर किसी भी पिंड को अधिकतम परास हमें पाना होता है तो 45 अंश पर फेंकते हैं। तो क्षैतिज तल पर u वेग से छोड़ अधिकतम परास के लिए पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग, उच्चतम बिंदु पर इसका वेग u cos थीटा होता है। तो u cos थीटा मतलब कि u गुणे cos थीटा मतलब कि 1/√2, तो मतलब u/√2 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 12 नंबर, एक व्यक्ति अधिकतम h ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है। वह व्यक्ति गेंद को अधिकतम कितनी दूर फेंक सकता है।
तो इसका ऑप्शन है H/2, B H, C 2H और D 4H। तो इसका ऑप्शन सही है C 2H। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 है, किसी प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास समान है। किसी प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास समान है, इसका प्रक्षेपण कोण है। तो इसे तो याद करना पड़ेगा। ऐसे दिया है ऑप्शन 45 अंश, 60 अंश, tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 4। तो इसका सही आंसर है सी, tan इनवर्स 1/4। 14 नंबर है, पृथ्वी तल से एक प्रक्षेप्य 30 अंश के प्रक्षेपण कोण पर संवेग p से फेंका जाता है, y प्रतिरोध नगण्य है। मतलब कि कोई भी उसमें बाधा नहीं डाला है। पृथ्वी तल पर वापस आने पर इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो हम जानते हैं कि जिस वेग से फेंकते हैं वही वेग से वो पृथ्वी पर आता है। तो जब जिस वेग से फेंक रहे हैं वही वेग आ रहा है, तो मतलब कि हम u वेग से फेंक रहे हैं, तो क्या होगी गतिज ऊर्जा, हाफ m/u², और फिर वही प्राप्त हो रहा है तो हाफ m/u²। मतलब क्या, मतलब कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब 0%। अगला क्वेश्चन, एक प्रक्षेप्य की गतिज ऊर्जा k से प्रक्षेपित किया जाता है, इसकी क्षैतिज परास r है। कितनी क्षैतिज दूरी चलने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन है r/4, B r/2, C 3r/4 और D है r। तो इसका सही जवाब है r/2। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग तथा त्वरण की दिशा होती है। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग तथा त्वरण की दिशा होती है। यही पहला क्वेश्चन था, फिर रिपीटेड हो गया है। तो इसका ऑप्शन है समांतर, B लंबवत, C 45 अंश कोण पर, D 60 अंश के कोण पर। तो इसका सही जवाब है लंबवत। दैट्स ऑल भाई।